माता रानी का जागरण क्यों कराया जाता है? आज यहाँ आपको तारा रानी की हम एक कहानी सुनाते हैं। माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस उन्हें एक बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे दो बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर में एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि हे राजन, यह साक्षात देवी का रूप है। जहां भी इसके कदम पड़ेंगे वहां खुशियां ही खुशियां होंगी। यह भगवती देवी की भक्तन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय बीतने के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषों ने उसकी कुंडली भी बनाई, लेकिन कुंडली देखने के बाद सभी ज्योतिष और पंडित उदास हो गए। राजा ने जब उनको पूछा कि आपकी उदासी का कारण क्या है, तो ज्योतिषों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर में जन्म लिया है। ज्योतिषों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियों ने राजा इंद्र की अप्सराओं का रूप लेकर पैदा हुई हैं। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का रुकमन था। एक दिन दोनों ने धरती की सैर करने की योजना बनाई और वह धरती पर सैर करने के लिए आ गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर तुम कुछ ताजा फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुकमन बाजार फल लेने चली गई और वहां उसने देखा कि बाजार में मछली के पकौड़े बिक रहे हैं। उसका मन ललचाया। उसने उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुकमन से तारा ने पूछा, तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? जब रुकमन घर लौटकर आई तब तारा ने उससे पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों लेकर नहीं आई? तो रुकमन ने जवाब दिया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापिन हो। एकादशी के दिन तुम्हें मछली खाने की सूझ रही थी। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का शाप देती हूं। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी, क्योंकि तारा का आशीर्वाद जो श्राप था वो फलीभूत हो गया था और उसकी छोटी बहन रुकमन छिपकली बन गई थी। वहां एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहा करते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी शिष्य था, जो अपने घमंड के चलते अपने कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करता था। एक दिन वह तपस्या कर रहा था, तभी वहां पर एक प्यासी गाय आ गई। उसने सीधे अपना मुंह कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी, कमंडल धड़ से गिर गया और उस घमंडी ऋषि का ध्यान भंग हो गया।
ऋषि ने देखा गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही उन्होंने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया और कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से जो पाप हो गए थे उनको कम करने के लिए एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी ये बात पता चली, तो उसने बदला लेने के लिए वह सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर आ गया और भोजन में अपनी चोंच से भरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई क्योंकि उसे यह सांप डालते हुए कोई देख नहीं रहा था। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली वो छिपकली रुकमन देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर तो यहां पर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुकमन सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तब कहीं जाकर वहां समझ में आया कि छिपकली ने अपनी जान बचाने के लिए, यहां पर सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में अपने प्राण त्याग दिए। एक छिपकली होने के बावजूद इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा, हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने राजा को आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वही तारा के दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया है और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की है। इतनी सब बात कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुकमन को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकता हूं? ऐसा करना तो मेरे लिए पाप होगा। फिर ज्योतिषों ने कहा कि आप ऐसा करते हैं राजन, एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर अपनी लड़की को बैठा देना और संदूक को पानी में बहा देना। उस संदूक में लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और आपकी लड़की की जान बच जाएगी। राजा सोचने लगा कि ज्योतिषों ने मुझे ये कहानी बताई है कि मेरी बेटी किस रूप में पैदा हुई है और यदि ये मेरे साथ रहेगी तो मेरा दुर्भाग्य हो जाएगा। तो राजा ने विचार किया, ठीक है, मैं ज्योतिषों के बताए अनुसार ही काम करता हूं। राजा ने ज्योतिषों को जैसा बताया ठीक वैसा ही किया और नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास एक ऐसे व्यक्ति ने जो दरिद्र था उसने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने संदूक के अंदर लड़की को पालने का फैसला किया। उसे दरिद्र और उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और उसका नाम रुक्को रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू मां तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करती थी। कुछ दिनों बाद रुक्को की सासू मां बीमार हो गई, जिसकी वजह से रुक्को को वहां काम पर जाना पड़ा। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण उसे पहचान लिया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला, मैं तो दलित हूं, इसलिए मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूं? तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी, तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया था। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य का जन्म मिला है, तो इन
इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके अपना पुण्य कमा लो। माँ की पूजा में ही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तारामती की बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर मेरी मनोकामना पूर्ण हुई तो मैं अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराऊंगी। माँ वैष्णो देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसके घर में एक सुंदर सा बेटा पैदा हो गया। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल करने और उसे लाड़ दुलार करते हुए माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल गई। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए, लेकिन एक दिन उसे बच्चे को चेचक हो गया, यानी उसको माता निकल आई। बच्चे की स्थिति देखकर रुक्को परेशान हो गई। उसे पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माता वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की? फिर रुक्को को याद आया कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही रुक्को को मन में काफी पछतावा हुआ और मन से माँ से कहा कि मेरे बच्चे को पूरी तरह ठीक कर दे, मैं अपने घर में जागरण करवाऊंगी। अगले दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर में जाकर पुजारियों से कहा कि मंगलवार के दिन आप मेरे घर में जागरण करवा दीजिए। वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही है? अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है, वह प्रसाद राजा के लिए था और आप मुझे प्रसाद दीजिए, फिर मैं अपने प्रसाद को लेकर रानी के और उनके सामने जाकर खा लेती हूं। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा ने उन्हें रोककर पूछा कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा, अब तो मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल लेकर नहीं जा सकता। यह बोलते हुए राजा रानी की झोली को देखता है। तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा, अनेक फूल और काजल, कच्चा चावल और सुपारियां नजर आती हैं। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं और वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश की बलि देनी होगी, तभी मां दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में मां के दर्शन करने की इच्छा पैदा हो गई, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद मां दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं, जिसे देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो जाते हैं और मां दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देख राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने मां की पूरी विधि से पूजा करके उनकी गलतियों से माफी मांगी। मां दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा, मैं बहुत खुश हूं, मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हो। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक चले गए। तो आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तारा रानी व्रत कथा जीवन में श्रेष्ठ कर्म की सीख देती है। बुरे कर्मों के फल इंसान को भोगने ही पड़ते हैं।